मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, CMA USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। बेटे मैंने आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 75 अप्रॉक्सीमेटली लेक्चर्स इन सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में। आपने मेरे यूट्यूब में वीडियोस कुछ तो देखे ही होंगे। एंड टुडे, आज अभी मैं इस समय पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं पोस्ट कोविड सिनेरियो में। इस समय रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है बेटे, और मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन और मैं यूरोपियन, आई विल बी टेलिंग यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। बेटे मैं इतना एक्साइटेड हूं आज, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक करेंगे तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जो बातें हैं आपको आज फर्स्ट इंट्रो लेक्चर में बता दूं। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट मैं आ गया जी आपके सामने, मैं भूपेश आनंद आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए आया हूं बेटे आज। एंड कस्टमाइज लेक्चर फॉर यू। ये सारा लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं ये सभी कुछ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर CMA USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन। एक सेपरेट रजिस्टर एज वी हैव सीन इन US पार्ट 2 में जो मैंने बताया, फिर पार्ट 1 में बताया। बेटे सभी सेक्शंस का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना है आपको। नो डाउट उन्होंने सेक्शन ए पहले दिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, बट द पॉइंट इज आई हैव रिलेटेड दैम। मैंने उनकी अंडरस्टैंड करके आपकी रिलेशनशिप बना के दी है कि पहले आपको ये यूनिट करना चाहिए। पहले यू हैव टू डू फर्स्ट दिस सेक्शन, देन दिस सेक्शन, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो इस तरह से आज हम आगे बढ़ेंगे। आपने रजिस्टर ओपन कर दिया है और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। आपका ध्यान फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस के ऊपर है। बेटे फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखें, यू नो ऑल दीज वर्ड्स दे हैव अ सेपरेट मीनिंग फॉर दैट। When I say financial planning, when I say financial performance, when I say financial analysis, as a management accountant, as a CMA USA of a company, आपको सबसे पहले प्लान करना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस करनी है, और देन यू हैव टू डू द एनालिसिस। एंड इन रियल लाइफ सिचुएशन ऑल्सो हम ऐसा ही करते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए फॉर CMA USA पार्ट 1 और पार्ट 2, फर्स्टली प्लान। आप देखते हैं कि भाई प्लानिंग में मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कौन से वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, कब कौन सी विंडो में पेपर देने हैं। ऑल दैट प्लानिंग इज बीइंग डन एंड देन विद इन दोज 2, 3, 4 मंथ्स यू परफॉर्म। पेपर देकर आते हैं, परफॉर्मेंस है। एंड आफ्टर द रिजल्ट यू एनालाइज कि क्या था, कहाँ था, क्या क्या मिस्टेक की। इट मीन्स इन रियल लाइफ सिनेरियो ऑल्सो we do financial planning, we do financial performance, and we do financial analysis. It means we do planning, performance and analysis, but as a management accountant, as a CMA USA part 1, हम यहां पे कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस। एक बात और कहना चाहूंगा, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, it is important that first you should go for part 2 and then you should go for part 1. पार्ट 1 में आपको प्लानिंग करनी है बेटे, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी है। आप घर लेते हैं, आप एक गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, आप मैरिज करते हैं, मैरिज से पहले भी तो प्लान करते हैं। आप ये देखिए अपने घर वालों, आपने इफ यू हैव सीन एनी मैरिज इवेंट, द होल प्रोसेस इज बीइंग प्लान्ड, देन परफॉर्मेंस इज देयर एंड देन यू डू एनालिसिस। आइए इन्हीं बातों के साथ, आई थिंक in the lecture, in the first lecture or in first lecture of external financial reporting decisions, मैंने वहां पर कहीं, अगर आपने मेरा इंट्रो लेक्चर देखा हो, दैट इज इंट्रो इन रिगार्ड टू CMA USA पार्ट 1 एंड देन इंट्रो इन रिगार्ड टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। At that point, I have told you that why you should firstly go for section A and then you should go for section D and then for B, C and then at last E and F. मैंने वहाँ पे बताया था, बट आज थोड़ा सा मैं हल्का सा वो रिपीट करूँगा, थोड़ा सा पार्ट। वैसे पूरी पिक्चर देखनी हो तो आपको ये लेक्चर, मेरा इंट्रो देखना चाहिए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। बेटे आप लेक्चर्स मेरे से लें या ना लें, आप वो इंट्रो वीडियो देखेंगे ना तो आपको सिस्टमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है ऑफ योर CMA USA पार्ट 1। तो फर्स्ट पॉइंट, आप मुझे लॉजिकली बताइए
कि एट द टाइम यू आर डिसाइडिंग कि मुझे सीएमए यूएसए का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने कोर्स करिकुलम देख लिया, साइट से देख लिया, आईएमए से देख लिया, लिंक्डइन से चेक कर लिया, यूट्यूब में देखा, वीडियोस देखे, लोगों की बातों को सुना, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए, आपने सब कुछ पहले एक बार चेक किया। फिर कोर्स करिकुलम के बाद जब आपने अपने आप से क्या किया, सेल्फ एनालिसिस किया। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है यू हैव फाइंड आउट कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेसेस क्या है, आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रैक्टिकल कितना स्ट्रांग है, आपकी हॉबी क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, हाउ यू थिंक कॉस्ट मैनेजमेंट, हाउ यू थिंक एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे इन सभी बातों को आपने अपने आप से बात किया। It means you are doing nothing but that is SWOT analysis. SWOT analysis as a management accountant for a company, for an Aloric Paints, for Hindustan Liver, for Apple Computers, for McDonald's. Supposingly आप management accountant हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस कंपनी के लिए you will be doing SWOT analysis। और SWOT analysis के दो tools हैं which are very important tools दैट यू शुड नो कि आप आज स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, खड़े कहाँ हैं। तो बेटे खड़े होने के लिए आई विल बी वॉचिंग। जैसे एक बच्चे के हमें देखने की उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि वो 10th में 11th में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसा परफॉर्म करेगा, वेदर ही शुड डू दिस कोर्स और नॉट। तो हम क्या करते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं। इतिहास आता है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इनकर हो चुकी हैं, the asset which you have purchased, the obligations, the current assets, the current liabilities, the sales, the cost, all that is historical information। उसको हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, और उसकी हमने क्या बना दी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इट मीन्स पहला स्टेप, आई थिंक इन द लास्ट 75 लेक्चर्स मैंने आपको यही बताया था, दैट हाउ वी कैन रीड और प्रिपेयर or see the financial position of a company or the financial performance of a company। For that we have to prepare two statements। एक तो performance statement बनानी पड़ेगी और एक position statement prepare करनी पड़ेगी। तो बेटे मैंने सेक्शन ए में, जिसका वेटेज 15 to 20% है, अभी हम देखेंगे, आई हैव डिलीवर्ड 75 लेक्चर्स, और मैंने आपको लॉजिकली रिलेट करके बताया कि हमें पहले स्वॉट एनालिसिस क्यों करना है। स्वॉट के बाद हम प्लानिंग परफॉर्मेंस करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, हम सब देखेंगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस। विद इन स्वॉट यू हैव टू डू 2 पार्ट्स। आपको 2 सेक्शंस करने हैं, एक एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट, कि आपकी कॉस्ट कितनी है यार। what is the meaning of a cost? How many classifications of a cost? How to manage that, how to measure it, how to accumulate it, how to find out the cost, what I mean by byproduct, what I mean by joint product। ये सभी बातों को आप एनालाइज, आप मैनेज करेंगे। इट मीन्स आपको सेक्शन डी पहले करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, टीचर्स को भी नहीं पता, बस फॉर्मेलिटी में करा दिया, कट पेस्ट कर दिया और हो गया। बेटे रिलेशनशिप लॉजिकली आपको समझना है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे सबसे पहले अपनी एंटिटी की स्वॉट एनालिसिस करनी है, एंड फॉर दैट स्वॉट एनालिसिस IMA has given 2 sections। One section is aimed at external financial reporting decisions and the second section is section D is cost management। ठीक है सर। आफ्टर डूइंग दिस आप क्या करेंगे, जब आपने देख लिया कि भाई मेरी इतनी वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं और ये थ्रेट्स हैं, ठीक है। सी इफ आई डू CMA USA, दिस इज अ थ्योरी पार्ट, दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, बट आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, देन यू विल परफॉर्म। कि अगर मुझे सच में ही करना है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, तो आई हैव टू डू प्लानिंग एंड देन आई हैव टू परफॉर्म इट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो स्टेप नंबर 2 आता है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, दैट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कि प्लान करते हैं यार, फिर परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग में हमने वी हैव सेक्शन बी, दैट इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। सेक्शन बी, प्लानिंग,
budgeting and forecasting techniques. Planning, budgeting, it means we will plan it, we will prepare a budget, we will prepare a master budget, we will prepare a cash budget, we will prepare a sales budget. Budgets क्या होते हैं, budgets की methodologies क्या होती है, बेटा उसको डिस्कस करेंगे. अभी हमने सेक्शन बी नहीं किया, अभी we have just covered section A 75 lectures and directly I am going to section D. और उसके बाद हम जो भी हमने किया उसकी परफॉर्मेंस करेंगे, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बेंचमार्क, स्कोर कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. लास्ट में वी विल बी डूइंग एनालिटिक्स. दिस इज माय स्टेप नंबर 3 ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ सीएमए यूएसए. एनालाइज करेंगे कि यार जो सोचा था क्या वो ठीक था. आप टाइम टेबल बनाते हैं मॉर्निंग में कि भाई आज मैं इतने घंटे ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा. एंड ऑफ द डे यू एनालाइज इट that there is a variance, that आपने जो सोचा था and actually there is a difference between that. And now for the next day you have to prepare a new budget, and before preparing that, उसको बनाने से पहले आप पहले एनालिसिस करते हैं. बोलो हाँ या ना. तो एनालिसिस में हम दो बातें डिस्कस करेंगे. एक इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे, और बेटे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिग डाटा एनालिटिक्स का ज़माना है, चेन टेक्नोलॉजी का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है. वी विल बी डूइंग टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी विल बी एनालाइजिंग इट. तो कुल मिलाकर आपको 6 सेक्शंस कर रहे हैं. ये बात मैंने वैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन के फर्स्ट लेक्चर में भी बताई हुई है. अच्छा, आपका प्लान ये जो है 6 सेक्शंस का मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह का है ना. ये कुछ मार्किंग स्कीम्स हैं और ये हमारी यूनिट्स हैं. एज वी हैव सीन दैट एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन में देयर आर 2 यूनिट्स, बट फॉर दैट वी अगेन हैव डिवोटेड 75 लेक्चर्स. अभी मैं जो करने जा रहा हूँ सीधा सेक्शन डी करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट. इसमें 5 यूनिट्स हैं, बट इसके बड़े सारे सब पार्ट्स हैं यार. और मैं आने वाले 10 लेक्चर्स इंट्रो लेक्चर्स लेने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर यू. आप बस मुझे ये मत कहना कि ये हॉक में नहीं है, ग्लेम में नहीं है, वायले में नहीं है, बेकर में नहीं है. सब है बेटे. भूपेश आनंद क्या करेगा, सबको रिलेटिवली बताएगा. और आप आने वाले 10 लेक्चर्स अगर आपने मेरे अटेंड कर लिए, इवन इफ यू हैव नॉट परचेज माय वीडियो लेक्चर्स, तो बेटे एटलीस्ट सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट की एक एक बात आपको समझ आ जाएगी और आप रिलेट कर पाएंगे सभी चीज़ों को. मैं भूपेश आनंद, बट ये भी मैंने प्रिपेयर आपको फर्स्ट लेक्चर में कर दिया था, बनाना नहीं है. फर्स्ट लेक्चर आप इंट्रो देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पहला आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है. बिकॉज वी आर इन स्वॉट एनालिसिस, देयर आर 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. व्हाई, व्हाट इज, हाउ टू डू स्वॉट एनालिसिस. And for doing SWOT analysis, I have to answer number one. That is, I should read external financial reports, and then I should know how to accumulate the cost, how to measure the cost, what are the systems for that, how to plan it. तो मैं भूपेश आनंद सेक्शन डी की तरफ हूँ. मैंने ये फ्लो चार्ट बनाकर क्या दिखाने की कोशिश की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि why I am doing section D after section A, why I am not doing section B and C. बेटा वो बाद की बात है यार, समझ ही नहीं आएगा आपको कुछ. अच्छा, अभी आज एक्चुअली में लेक्चर तो अब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अभी तक जो भी कुछ बताया मैंने वो फर्स्ट आपको इंट्रो लेक्चर में ऑलरेडी प्रिपेयर करके बता दिया था. बेटे कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक आई हैव जस्ट गिवन द रीजन दैट व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन डी आफ्टर सेक्शन ए. कॉस्ट मैनेजमेंट, देयर आर 5 सेक्शन इन द हॉक ग्लैम वाइले को देखें तो नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सारा कंटेंट सभी में सेम है. तो मैं हॉक की बात करूं, ग्लैम की बात करूं, बेकर की बात करूं, वाइले की बात करूं, तो देयर आर 5 पार्ट्स, आई विल से 5 यूनिट्स इन दैट. फर्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज कॉस्ट मेजरमेंट कंसेप्ट्स. और इसमें बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं. कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, बाय प्रोडक्ट, वो सब हम देखेंगे. आपको घबराना नहीं है, मैं सब कुछ सिस्टमैटिकली रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा. सेकेंड पॉइंट इज कॉस्टिंग सिस्टम्स क्या है, what are the different types of systems, jobs costing क्या है, contract costing क्या है, operation costing क्या है, process costing क्या है, how we can calculate that cost. और बेटा थर्ड यूनिट जो दिया हुआ है दैट इज इन रिलेशन टू ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, सर्विस सेंटर्स क्या है, एंड व्हाट आर द मेन प्रोडक्शन सेंटर, हाउ वी अपोर्शन इट, व्हाट इज एलोकेशन, व्हाट इज अपोर्शनमेंट, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन. और फोर्थ पार्ट जो उन्होंने दिया दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, लीन, वो देखेंगे, सब देखेंगे. बेटे आपने क्या करना है, मैं भूपेश आनंद कॉस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले
आज के इस लेक्चर में बताना चाहता हूं कि अगर आप ये आने वाले 5 मिनट मेरे फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे तो लाइफ में सेक्शन डी चुटकियों में हो जाएगा आपको, क्योंकि रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। सीएम में यूएसए पार्ट 1 के लिए बेटे वो फ्लो चार्ट आगे है, लेकिन उसका दिखता कैसे है ना। जैसे हम कहते हैं आलिया भट्ट दिखती कैसे, जैसे हम कहते हैं कैटरीना कैफ दिखती कैसे, बेटे उसका प्राइमा फेसी देखें तो फ्लो चार्ट में मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। पहला बॉक्स होगा जिसमें मैं लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज कॉस्ट मैनेजमेंट। And after writing down that meaning of cost management, I will be writing down 3 questions. मैं आपसे अपनों से अपनी सी बातें करूंगा और आपसे 3 बातें पूछूंगा और आपको उन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। What is this? What is this? And what is this? And to answer those 3 questions, I will be answering 3 blocks. Answer 1, answer 2, answer 3. और बेटे मैं भूपेश आनंद आपको ये बताऊंगा that what is the objective of cost management. एक बच्चे ने रजिस्टर तक नहीं ओपन किया, दूसरा बच्चा कहता है नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर जैसे है, उसके थप्पड़ मारूं खींच के। एक बच्चा तो लेट के पढ़ रहा है। बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है ना, तो भूपेश आनंद के वीडियो लेक्चर्स के अलावा कुछ भी देखा तो सब मिट्टी है, सब बकवास है। आप कंपेयर करके देख लेना यार, ओपन चैलेंज है। आप बस जल्दी से फ्लो चार्ट प्रिपेयर करो, आप फ्लो चार्ट की एटलीस्ट रूपरेखा प्रिपेयर कर लो। मैं फ्लो चार्ट की रूपरेखा में आ चुका हूं और पहला ब्लॉक मैं चाहता हूं कि आप ये लिखेंगे। फर्स्ट ब्लॉक आपको सबको ये लिखना बेटे, मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। आओ जी दिल से दिल लगाओ जी, कॉस्ट मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट बनाओ जी। फर्स्ट पॉइंट is today's intro lecture of cost management section D. I will be firstly writing down, will be telling you what is the meaning of management, cost management, financial management, life management, girlfriend management. आपने बड़ी सारी मैनेजमेंट सुनी है बेटे, होटल मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, बॉयफ्रेंड मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। मैं आज आपके सामने एक ऐसी मैनेजमेंट कहने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट। फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज द मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा मैं आपसे खाली पूछूं कि भाई मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, आप ये मुझे बताइए। आपके हिसाब से आपसे मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? जस्ट मैनेजमेंट। बेटे बहुत काफ़ी बार आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, और मैं तो समझता हूँ बचपन से स्कूल से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे टाइम मैनेजमेंट, बोलते थे या नहीं बोलते थे बेटा? तो मैं वहीं से वर्ड लेकर आ रहा हूँ मैनेजमेंट। अब आप बड़े हो गए बेटा, अभी भी सुनते हैं मैनेजमेंट, लेकिन अभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सुनते हैं। बट मैं आज फिर आपसे पूछता हूँ, नो डाउट मैं आपसे सामने नहीं हूं इस समय, लेकिन आप मुझे मानिए कि मैं आपके सामने फिजिकली खड़ा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, रामलाल बबली ये बता दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैनेजमेंट। तो आपके जहन में यू शुड आंसर माय क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। व्हेन आई से मैनेजमेंट, आपने बचपन में एक थ्योरी, एक सब्जेक्ट पढ़ा है कि भाई मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैंने 2 वर्ड्स यूज किए, आप ये डेफिनेशन यूज करते थे, आप सुनना जरा ध्यान से। मैं अभी खाली मैनेजमेंट का मीनिंग बता रहा हूं। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक तो ये भी सुना होगा। फिर आपने सुना कुछ बड़े हुए, मैनेजमेंट इज गेटिंग द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने फिर कुछ बड़े हुए तो एक डेफिनेशन और पढ़ी, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यूटिलाइजेशन ऑफ मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये पढ़े थे बेटे 5 M's, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स। मैनेजमेंट is effective. Management is effective.
मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, आपने पढ़ा था बेटे, पढ़ा था, याद कीजिए, एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन of men, money, machine, material, manpower in order to obtain organizational objective. Organizational objective को पाने के लिए, to achieve that, it can be a profit maximization, it can be a cost minimization, because we are doing cost management. So my objective will be I want to minimize my cost. चाइना से ही सब सामान क्यों खरीद रहे हैं, आप ये बताइए मेरे को. Why their cost is cheaper as compared to the other world? What are the reasons for that? Now I am a management accountant. I have to think it from the point of view of that entity. That why or what are the points I can manage my cost? What are the reasons? How to accumulate it? How to measure it? तो मैं अभी आ रहा हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट में. आप जस्ट ये बताइए, क्या ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बेटे फिर आप बड़े हुए, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर आप बड़े हुए, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट पढ़ा. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गर्लफ्रेंड. आपने एक मूवी देखी थी, अब मैं मेरे को मूवी का नाम भी भूल गया, लेकिन एक मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार की बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स होती है. अक्षय नहीं, जॉन अब्राहम और अक्षय होते हैं उसमें बेटा. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ गया हूं और ये कहना चाहता हूं, आपको क्या लगता है यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट? मैं भूपेश आनंद आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट? पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे बेटा फ्लो चार्ट में. देखो जी, मैनेजमेंट का मतलब तो वही होगा. खाली अगर मैं मैनेजमेंट आपसे पूछूं तो व्हेन आई से मैनेजमेंट, इट मींस effective and efficient utilization of cost. If I use cost management, it is effective and efficient utilization of cost. That is cost management. जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया, जैसे आपने लाइफ मैनेजमेंट बताया, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट बताया. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. कॉस्ट को मैनेज करने के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने वाला हूं जो इस तरह से दिखेगा. पहला बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, और आप इस समय पहला बॉक्स बना रहे हैं. आप मेरे सामने बैठे हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं और आप लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट में. आपने लिखना भी स्टार्ट कर दिया. इफेक्टिव एंड efficient accumulation, measurement and control of cost. आराम से बेटे, जल्दबाजी नहीं करनी, सबने लिखना है. थोड़ा सा लिखेंगे ना तो आपको बातों में ज्यादा रिलेशनशिप आएगी. आप लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो बेटे आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बचपन जैसे स्कूल के बच्चों जैसे बन जाना है. ऐसा नहीं कि आप यूएसए का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत बड़े बन गए, नहीं बेटे. You have to become a school child. You have to note it down. तो ज़्यादा आपकी 5 senses उसको समझने में लग जाएंगी. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू. तो आप फ्लो चार्ट सब बना रहे हैं. पहली बात लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट. मैंने अभी तक आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बता दिया है. मैं इस समय कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना, मेजरमेंट कैलकुलेट करना, एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट मैनेजमेंट. अच्छा, इफ आई वांट टू आंसर, if I want to really understand what is the meaning of a cost management, I have to answer these 3 questions. मुझे 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको लास्ट पिछले स्लाइड में दिखाए, क्या दिखाए बेटा, ये देखो 3 क्वेश्चंस. मैं भूपेश आनंद अभी इस बॉक्स में आ चुका हूं. मैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर चुका हूं. अभी मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किया, अभी मैं नीचे आंसर्स में भी नहीं आया, बट मैं अभी आ चुका हूं 3 क्वेश्चंस में. दैट व्हाट आर दोज 3 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टू आंसर, एंड दोज 3 क्वेश्चंस आर. पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ जेनपैक, ऑफ बार्कलेस फाइनेंस, ऑफ मुथ्थू फाइनेंस.
आप मुझे पहली बात ये बताएंगे, व्हाट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन, व्हाट इज कॉस्ट मेजरमेंट एंड व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि वहां जगह नहीं है। एक बच्चा घबरा गया, वो कहता है बार बार कॉस्ट क्यों यूज किया। बेटे कॉस्ट मैंने एक ही बार लिखा, व्हाट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन। वी हैव अ सेपरेट यूनिट इन दिस सीएमए यूएसए पार्ट 1 कि एक्यूमुलेट कैसे करते हैं। देन वी हैव अ सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट मेजरमेंट एंड देन हाउ टू कंट्रोल इट। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछूंगा दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कॉस्ट मेजरमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। एंड माय क्वेश्चन नंबर 2 विल बी दैट व्हाट आई मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगेन देयर इज अ वर्ड वी आर यूजिंग, मैनेजमेंट। व्हाट इज लीन मैनेजमेंट, व्हाट इज कार्बन सिस्टम, वो सब देखेंगे। आप बस क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बेटे हम जो प्रोसेसेस कर रहे हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। वी हैव अ प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस, लंग्स प्रोसेस, हार्ट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है। सिमिलरली इन अ कंपनी, इन अ एंटिटी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। वी हैव अकाउंटिंग प्रोसेस, वी हैव जनरल एडमिन प्रोसेस, वी हैव अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वो जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, क्या उसको इंप्रूव कर सकते हैं? Because if I improve it, my cost will improve because I will be using effectively and efficiently those resources, and my cost can be minimized and I can maximize my wealth. वो भी आ रहे हैं। तो बेटे 3 क्वेश्चन सब बच्चे लिखेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन, what is cost measurement, what is cost control. Question number 2 is what is supply chain management, and question number 3 is what is business process improvement. अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना तो सेक्शन डी 15 से 20% नंबर आपकी जेब में। बेटे ऐसे टाइप इसी में से आ रहा है। नाउ टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1, मैं आंसर नंबर 1 ले रहा हूं। टू आंसर क्वेश्चन नंबर 2 मैं आंसर 2 और 3 लूंगा। पहले आप इस समय आंसर 1 में हैं, आप चेक करिए। मैं यहां तक आ चुका हूं बेटे यहां पे हूं बेटे। अब मैं इसकी बातें डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 दैट व्हाट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन, व्हाट इज कॉस्ट मेजरमेंट, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल. To understand what is cost measurement, what is cost accumulation and what is cost control, I should know what is the meaning of cost. Cost है क्या? What is costing? What is cost accounting? What is cost accountancy? इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, ओवरहेड्स क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग क्या है। बेटे सब रटा हुआ जैसे मेरे ब्लड के अंदर हो कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी लिख रहे हैं आंसर नंबर 1 में नीचे लिख रहे हैं कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, एंड आफ्टर दैट यू विल बी राइटिंग डाउन, उसी में आंसर 1 में लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बेटे मैं आने वाले 10 लेक्चर्स इंट्रो सीरीज मान रहा हूं। मैं कॉस्ट को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, on the basis of variability, on the basis of historical. I will, मैं बेटे बस मुझे रोकना मत, आप चुपचाप लिख लो। आंसर नंबर 1 में मैं आपके सामने इन सभी बातों को डिस्कस करूंगा। कॉस्ट मेजरमेंट, कॉस्ट एक्यूमुलेशन, वेरिएबल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, और भी होगा। मैंने लिखना ही बंद कर दिया। लेकिन द पॉइंट इज ये जिस तरह से मैंने दिया है ना, आपको इस तरह से रिलेट नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिलेशनशिप दूंगा एंड आफ्टर दैट यू कैन सी ग्लैम, वाइले, हॉक, बेकर, कुछ भी देखेंगे बेटे डांस करना स्टार्ट कर दोगे। चलो जी, मैं आ गया जी आंसर नंबर 2 में इस समय, बिकॉज आई हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 2 एंड माई आंसर नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 था क्या? एक बच्चा तो भूल भी गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 था सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने के लिए मैं आपको बड़े सारी बातें बताऊंगा। मैं लीन मैनेजमेंट की बातें करूंगा, मैं लीन रिसोर्स मैनेजमेंट की बातें करूंगा। आजकल आप क्रोमा में जाते हैं और रिलायंस डिजिटल में जाते हैं तो हाउ दे आर मैनेजिंग देयर इन्वेंटरी, सो हाउ दे कैन मिनिमाइज देयर कॉस्ट, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वी विल डिस्कस फॉर दैट what I mean by just in time। जापानीज सिस्टम को डिस्कस करेंगे, कैनमैन को डिस्कस करेंगे। बेटे कुछ ऐसे लोग हैं जो मर गए लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता गए, उनको डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर के लिए मैं आंसर नंबर 2 में आऊंगा, एंड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 3, that is what is business process, how we can improve my business process. बेटे इंप्रूवमेंट तो होती है ना, कुछ बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, बेस्ट कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं आप कहीं भी देखें तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज बिकॉज इफ आई इंप्रूव इट, my those goods, those processes will be doing effectively and efficiently. I can manage my cost, I can minimize my cost, I can control my cost, I can maximize my profit, I can maximize my MPS, I can maximize my wealth. वो हम देख रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में आ रहा हूं, बट अभी आप आंसर नंबर 3 में लिखेंगे बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बातें हम करेंगे, वैल्यू चेन की बातें करेंगे, प्रोसेस एनालिसिस की बातें करेंगे। मैं भूपेश आनंद एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड की बातें करूंगा, मैं भूपेश आनंद काइजन सिस्टम की बातें करूंगा, एंड मैं और भी बड़ी सारी रिलेटेड बातें करूंगा। बेटे वहां पे स्पेस नहीं थी, मैं आज आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि कॉस्ट मैनेजमेंट में दीज आर द थिंग्स व्हाई आई शुड डू आफ्टर सेक्शन ए, and what is management, what is cost management, what are the units in that, what is the marks weightage in that. ये सारी बातों को मैंने आज बताने की कोशिश की, और लास्ट में एक बात बता रहा हूं बेटे लास्ट में ये बताऊंगा what is objective of cost management. मत रोकना मुझको यारो, मत रोकना मुझको यारो, बताने देना what is cost management. क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव, आपको क्या लगता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट? Because we are doing from the management accountant point of view, from CMA USA point of view. Ab now that management accountant has to take so many decisions, has to prepare the reports and give to the top level. So why we are forcing that management accountant to have a view of cost management? Because अगर उसको मालूम होगा कि cost accumulate कैसे करते हैं, if he is aware of that how cost is accumulated, how cost is measured, how cost can be how I can accumulate it, how I can measure it, and how I can control it. So I think he can take better decisions, and if he take better decisions, the resources will be effectively and efficiently utilized. He can do strategic planning. तो जब वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी रिसोर्सेज को यूज करेगा तो फिर क्या होगा? कुछ होता है। क्या होता है बेटे आप बताइए? इफ आई प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, माय प्रॉफिट विल इंक्रीज बिकॉज माय कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, दिस इज कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्ट कम होगी तो क्या लगता है जी प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वी हैव सीन इन द लास्ट सेक्शन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस दैट अर्निंग पर शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड, ईपीएस विल इंक्रीज। अच्छा, जब ईपीएस बढ़ेगी तो एक स्टॉक होल्डर उस अर्निंग पर शेयर को देखकर खुश होगा या दुखी होगा? खुश ही होगा। और क्या होगा बेटे आप ये लॉजिकली बताइए कि अगर आप जिस दिन खुश होते हैं आप हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी, यू हैव वन क्वालिटी, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द क्वालिटी कि आप उस बात को शेयर करते हैं। एंड इफ आई एम ए इक्विटी स्टॉक होल्डर ऑफ दैट एंटिटी जिसके आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, एंड यू आर यूजिंग कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स वेरी ब्यूटिफुली, because of that my cost is being minimized, because of that my profit is being maximized, and because of that my EPS is increasing, and because EPS is increasing I am very happy, and because I am very happy so I will be sharing my thoughts. आप जब खुश होते हैं ना, सोचिए एक बार विजुअलाइज कीजिए कि उस दिन जैसे आप पास हुए पार्ट 2 में, तो आपसे रहा नहीं गया, आपने सबको बताना शुरू कर दिया मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास। तो आप जब शेयर करेंगे, जैसे आप एक मूवी देखकर आते हैं और आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप कहते हैं यार क्या मजा आ गया देखकर आलिया भट्ट को। तो जब आपको मूवी अच्छी लगती है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आपके दोस्तों ने नहीं पूछा आपसे कि मूवी में क्या लगा, लेकिन आप क्योंकि खुश थे उस मूवी को देखकर तो आपने उस मूवी की शेयरिंग की। अच्छा, जब आपने अपने दोस्तों को बताया आलिया भट्ट के बारे में, तो आप बताइए उन 5-6 दोस्तों में से अगर किसी को चांस लगा तो वो मूवी देखने जाएगा, वही देखने जाएगा, वो भी चाहेगा कि मैं आलिया भट्ट को देखूं। अल्टीमेटली क्या होगा, वो मूवी धीरे 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 हिट हो जाएगी।
बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाएगी, क्योंकि जब वो देखकर आएगा वो अपने दोस्तों को बोलेगा कि यार बड़ी अच्छी लग रही थी आलिया भट्ट, मजा आ गया देखकर, आलिया आलिया आलिया। अच्छा, इसमें से भी कोई जाएगा, इफ ही वांट टू वॉच अ मूवी ही विल आल्सो सी एंड ही विल आल्सो शेयर विद हिज फ्रेंड्स, अल्टीमेटली दिस मूवी विल बी हिट। बिल्कुल ऐसा ही आप करेंगे बेटे एज अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज कॉस्ट मिनिमाइज हो गई, इसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, इसकी वजह से ईपीएस बढ़ गया, इसकी वजह से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया, एंड ड्यू टू दैट आपने क्या किया, शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब शेयरिंग करेंगे तो सभी लोग उस एंटिटी का स्टॉक खरीदने की बातें करेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। देखिए मैं कहां तक जा रहा हूं, इंतहा की हद हो गई ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बताने के लिए। अच्छा, जब ये होगा तो डिमांड ऑफ दैट इक्विटी शेयर ऑफ दैट स्टॉक विल इंक्रीज, बिकॉज उसमें ज्यादा ईपीएस आ रहा है, सब लेना पसंद करेंगे। अच्छा, जब सब लेना पसंद करेंगे तो स्टॉक तो लिमिटेड है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तो आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना पड़ेगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा। तो जब आप परचेज करेंगे और सभी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, डिमांड जब बढ़ेगी तो आपने बचपन में क्या पार्ट 2 में भी सीखा दैट व्हेन एवर डिमांड इंक्रीजेस एंड इफ सप्लाई रिमेन्स सेम योर प्राइस विल इंक्रीज। तो बताइए जी, उस स्टॉक का प्राइस क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस पर शेयर विल इंक्रीज और नॉट? बिल्कुल बढ़ेगा बेटा। अच्छा, जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी, वेल्थ बढ़ जाएगी बेटे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट आई कैन मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। कैसा लगा बेटे, रिलेशनशिप कैसी लगी? आने वाले जितने भी मैं लेक्चर्स लेने वाला हूं सेक्शन डी में, आई विल रिलेट ईच एंड एवरीथिंग एंड स्पेसिफिकली दीज 10 इंट्रो लेक्चर्स, जो मैं आने वाले 10 इंट्रो लेक्चर्स लूंगा बेटे, आपके लॉजिक्स और कंसेप्ट्स हिलाकर रख देंगे। इवन इफ यू हैव परचेज योर लेक्चर्स फ्रॉम समवेयर एल्स और आप फंस गए हो और आपको लगता है कि यार ले लिए, पैसे खराब हो गए, फिर भी आप अगर ये 9-10 लेक्चर्स मेरे आने वाले इफ यू वॉच इट, योर होल कंसेप्ट विल बी क्लियर, रिलेशनशिप समझ आएगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं और ऑलरेडी लिख रहे हैं, मैं तो बस जान के बार बार बीच में बोल देता हूं। मैं आज आपको कुछ मूवीज दिखाने वाला हूं और फिर मैं इस शीट में आऊंगा जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर। मैं ये सब बताऊंगा बेटे सब बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सबसे पहले तो आपको कुछ बताने वाला हूं। शाहरुख खान कुछ बताएगा आपको बेटे। शाहरुख खान इस मूवी में ये बताएगा कि अगर सच में आप किसी चीज को पाने की शिद्दत करते हो तो पूरी कायनात वो आपको देने में मदद करती है। लेकिन मैं पहले शाहरुख खान नहीं दिखाऊंगा, मैं भूपेश आनंद आज आपको एक अभी पहला वीडियो दिखाऊंगा। प्रेमा जयकुमार ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी। आप सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर के, मुझे नहीं लगता कि आप हैं, बिकॉज यू आर डूइंग सीएमए यूएसए, हो भी सकते हैं, बट द पॉइंट इज मेजॉरिटी नहीं है बेटे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी के रिसोर्सेस क्या होंगी? छोटा सा कमरा, छोटी सी किचन, छोटे से रिसोर्सेस। लेकिन कहते हैं जब मन में हो ना विश्वास किसी चीज को पाने का, तो बेटे इस प्रेमा जयकुमार ने इंडिया में टॉप नंबर 1 पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की पूरी इंडिया में। मैं आपको प्रेमा जयकुमार दिखाऊंगा। सर और क्या दिखाओगे बेटे? मैं उसके बाद आपको एक कैटरीना कैफ भी दिखाऊंगा और वो बताऊंगा कि सच में अगर आपको पैसे चाहिए, पैसा करती है, तो यू हैव टू डू दिस सीएमए यूएसए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और फिर लास्ट में मैं भूपेश आनंद एक आपको मैकडॉनल्ड्स का वीडियो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन और पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, पोस्ट कोविड सिनेरियो है, बट स्टिल इफ यू थिंक दैट यू कैन डू देन यू कैन डू। आइए जरा तो थोड़ा सा पहले इस वीडियो को देखें कि वीडियो कह क्या रहा है यार। वो कह रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री
अगर आप हिस्ट्री को देखें, इतिहास को देखें, तो हमेशा हार्डशिप रही है। अब आप जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ सीएमए यूएसए कर रहे हैं, आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप चाहते हैं, डेडे हार्डशिप्स रहेंगी हैं। पूरी इतिहास हिस्ट्री को चेक करें तो हार्डशिप्स थी, पॉवर्टी थी, पेन था, एंग्विशमेंट थी, डिस्पेयर था, डिप्रेशन था, रिसेशन था। आप देखिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में पूरी दुनिया में रिसेशन और स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर पूरा रिसेशन चल रहा है। और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में हर चीज खत्म हो गया, और आजकल स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी गिर रही है। इफ यू थिंक दैट, स्टिल उसके बाद भी कुछ लोगों ने किया यार। बट अब इसमें से ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम आपके साथ होंगी, कुछ होगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, मुझे कुछ, मोदी जी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ। बट स्टिल क्या हुआ देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, आपका सपना, इसको जानते हैं बेटे, फेसबुक को जानते हैं, अब तो नाम भी चेंज हो गया, हॉलिडे इनको जानते हैं। यार मैं आपसे कहना बस यही चाह रहा हूं इस वीडियो को दिखाकर कि आप किसी भी पोजीशन में हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन अ चॉइस, नाउ यू हैव टू डू इट, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज द ओनली वे आउट। प्रॉब्लम सबके साथ होंगी, करना है यार, तभी तो पैसा मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा पैसा बेटे। आओ, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। अगर सच में ही पैसा चाहिए तो बेटे आपको लाइफ में सीएमए यूएसए पार्ट 1 करना पड़ेगा। आपकी सिचुएशन इस प्रेमा जयकुमार से बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ आइए देखें। साथ हैं उनके पिताजी राज। आप तीनों का बहुत भी मिलने को आए। घर है, यहाँ पे किचन रूम है, काफी छोटा घर है यहाँ पे। ये प्रेमा जयकुमार की मम्मी हैं और उनका ये किचन है, और वो फर्स्ट आई सीएमए, फर्स्ट रैंक आई। आपके पास इससे ज्यादा रिसोर्सेस हैं, प्रॉब्लम्स भी कम हैं, अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो आप बेवकूफ हैं। कैसे आप लोग रोजाना यहाँ पे प्रेमा पढ़ाई करती थी यहाँ पे? हम लोग है ना बहुत, मुझे उनका पापा काम पे जाता था और मैं अकेली थी, मेरे बेटी बेटा दोनों मिलके पढ़ते थे, तो हम लोग टीवी बीवी को ध्यान नहीं दे। अब आप सोशल मीडिया में टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं यार, तो आपको देखना है कि उसमें से थोड़ा टाइम निकालना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है जी। क्योंकि शाहरुख खान एक ही कुछ कह रहा है, क्या कहता है शाहरुख खान, आइए देखें। शाहरुख खान कुछ बोलना चाह रहा है बेटे, बड़ी प्यारी सी बात कह रहा है शाहरुख खान। अब सुनना, यू I just want to say, इतनी शिद्दत से I तुमने उसे पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें, इतनी शिद्दत से तुमने सीएमए यूएसए पाने की कोशिश की है, पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बेटे यही होता है लाइफ में। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने जूस नोट्स भी बहुत सारे प्रिपेयर किए। आई विल बी गिविंग यू, फर्स्टली आई विल बी गिविंग यू माई ओन हैंड रिटन स्लाइड्स। मैं आपको पूरी लैंग्वेज कंसेप्ट बताऊंगा, लॉजिकली हम देखेंगे वो स्टेप्स क्या हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप वो लिख लें, फिर हम इस कब चैप्टर के आगे इंट्रो सीरीज को शुरू करने वाले हैं। बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि लाइफ में अगर सच में आपने पास होना है तो आपको अब क्या करना है। जो जीता
वो सिकंदर। आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ, जो जीता वो सिकंदर। अब आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया उसको मानती नहीं यार, वो कहती है बेकार पागल हो तुम तो यार, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं। बट जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके विदाउट गिविंग रीजंस आगे बढ़ता है, बेटा वही सिकंदर बनता है, उसी को मिलेगा सब कुछ, गाड़ी बंगला, गाड़ी में बैठने वाली सब मिलेगा। बट द पॉइंट इज सिकंदर को बनना कैसे है बेटे? सबसे पहली बात मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को जो भी एटलीस्ट मैंने यूट्यूब में डाले, अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते क्योंकि यू हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम समवेयर, आपके पैसे ऑलरेडी ब्लॉक हो गए और आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया, लेकिन भूपेश आनंद फिर आ गया बेटा आपके पास। आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, और उस वीडियो लेक्चर्स को देखते समय मैंने जो बातें बताई कि हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड, बेटा उस रिलेशनशिप को देखना है, ठीक है जी। अच्छा, रिलेशनशिप को देखते देखते आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं और डिजिटल नोट्स बनाने हैं, जो मैं अपने लेक्चर्स में आपको हमेशा ही कहता रहता हूं इन कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो। और मैंने सेक्शन ए में भी बताया कि आपको अपने डिजिटल नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। इसके सब बाद आफ्टर डूइंग वीडियो लेक्चर्स और आपने नोट्स प्रिपेयर कर दिए, तो आप कोई भी एक स्टडी टेक्स्ट ईदर हॉक और क्लेम और वाइले और बेकर, एक, मैं फिर रिपीट करता हूं, सी माई गोल्डन वर्ड्स, एक ही लेना है। उस स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बट वो कॉन्फिडेंस के लिए कि आपने सब कुछ कवर किया या नहीं किया, एक बार आपने उसके स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस और एक बार कंसेप्ट देख लेने कि क्या क्या दिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। आफ्टर दैट मैं आपको अभी वैसे अपने जूस नोट्स दिखाने वाला हूं, आप मेरे जूस नोट्स को देखेंगे तो बेटे मैंने इन सब का मिक्सचर ही बना दिया है। बट जूस नोट्स पहले आप स्टडी टेक्स्ट के बाद देखेंगे, एंड देन एट लास्ट जो भी स्टडी टेक्स्ट आप ऊपर रेफर कर रहे हैं उनके एमसीक्यूज लेंगे। पूरा एलएमएस सिस्टम होता है, आप हमारे से भी आ सकते हैं, हमारे से भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। एमसीक्यू करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको हाइलाइटर टेक्निक यूज करनी है। मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा दैट हाउ आई यूज हाइलाइटर्स एंड हाउ माय सबकॉन्शियस माइंड रिकॉग्नाइजेस दोज कलरफुल थिंग्स। आप बार बार कलरफुल चीजों में क्यों देखते हो? क्योंकि हमारी आंखें कलरफुल ज्यादा अच्छी लगती हैं उसको, और माइंड जल्दी से रिकलेक्ट कर लेता है उन कलरफुल चीजों को। तो आपको अपनी बुक्स को, अपने रजिस्टर्स को, हैंड रिटन नोट्स को कलरफुल बनाना है। आइए मैं अपने थोड़ा सा जूस नोट्स को थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर कैसे किए। बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने जूस नोट्स को बनाने के लिए, बड़ी ज़्यादा मेहनत की है। और मैंने आपके लिए मैं बता दूं, आई हैव कवर्ड हॉक, ग्लेम, वाइले, बेकर और कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी में यूनिट 5 यूनिट्स हैं एज वी हैव ऑलरेडी सीन। द फर्स्ट इज मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्टिंग सिस्टम, ओवरहेड कॉस्ट। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इन तीनों को इस तरह से ना पढ़ेंगे, जैसे मैं बोलूँगा बस उस तरह से आप करते जाएंगे तो जल्दी समझ आएगा, ठीक है जी। वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मैंने फिर इसके जैसे फर्स्ट यूनिट है उसके कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं। द होल जूस नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड इन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स, और उनकी रिलेशनशिप है कि ऐसा क्यों, फिर ये क्यों, फिर ये क्यों, फिर ये क्यों, ऑल आर रिलेटेड। यार यही तो खूबसूरती है, जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने अलग अलग तरह के फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए, आपको समझाने के लिए बताया। फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा, आपको कई बार मैं सीधा विकीपीडिया में और आपको लेके जाऊँगा कहाँ बेटे, मैं लेके जाऊँगा विकीपीडिया में, और मैं उसको रियलिटी से, कंपनी की बैलेंस शीट से, कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट टूल से, कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से रिलेट करेंगे। और फिर हम सीखेंगे कि एक्चुअली में कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। जैसे मैंने आपके लिए अमेज़न की कॉस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन की एक साइट निकाली है। कहना ये चाहता हूं कि आने वाले लेक्चर्स बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा नॉलेज गेनिंग होगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप मेरा लेक्चर कर रहे हो। यार आज भी बताओ, आपने बताओ आधा घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया, आपने क्या फील किया, थके हुए लग रहे हो आप? बिकॉज मैं अपनी एनर्जी फ्लो करूंगा आप में। एंड प्लीज माई रिक्वेस्ट टू यू विल बी, प्लीज अटेंड दीज कमिंग 9-10 इंट्रो लेक्चर्स, सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। आई विल बी अपलोडिंग इन माई यूट्यूब। करेंगे तो मिलेगा बेटे, जिन खोजा तिन पाया।
अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ भोर भई, उठ भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।